कभी सोचा है किसी की आंखें अपनी मां पर और बाल अपने पिता पर क्यों जाते हैं? आज हम ग्रेगर मेंडल के उन्हीं शानदार एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने जेनेटिक्स के राज खोले। कहानी तो मटर के पौधों की है, पर इससे हमें इंसानों समेत हर जीव में विरासत के नियम समझने में मदद मिलती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये विरासत या इनहेरिटेंस आखिर काम कैसे करती है। कैसे माता पिता के गुण बच्चों में जाते हैं। यही वो पहेली थी जिसे मेंडल ने सुलझाने की ठानी। अब सवाल ये है कि मेंडल ने इतनी बड़ी पहेली को सुलझाया कैसे। यहीं पर उनकी जीनियस सोच काम आई। उन्होंने फैसला किया कि सब कुछ एक साथ देखने के बजाय क्यों ना इसे बिल्कुल सिंपल रखा जाए। उन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही गुण, एक ही ट्रेट पर फोकस करने का फैसला किया, और सच मानिए इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से कहानी शुरू होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ये वो तरीका है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ एक गुण को ट्रैक किया जाता है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस आखिर है क्या? देखिए, ये एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस कराते हैं जिनमें सिर्फ एक ही ट्रेट का फर्क हो। जैसे सोचिए, एक लंबा मटर का पौधा, मान लीजिए टीटी, और एक बौना मटर का पौधा, स्मॉल टीटी। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पौधे की लंबाई पर है और किसी चीज पर नहीं। अब यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे से क्रॉस कराया, और पता है क्या हुआ? हैरानी की बात यह थी कि पहली पीढ़ी यानी F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे लंबे निकले। बौनापन वाला गुण तो जैसे गायब ही हो गया। लेकिन मेंडल यही नहीं रुके। जब उन्होंने इन F1 पौधों को आपस में सेल्फ पॉलिनेट होने दिया तो कमाल हो गया। दूसरी पीढ़ी F2 में वो बौनापन वाला गुण फिर से सामने आ गया। ये किसी जादू से कम नहीं था। और इससे एक बहुत ही शानदार पैटर्न उभर कर सामने आया। F2 पीढ़ी में हर एक बौने पौधे के मुकाबले 3 लंबे पौधे थे। मतलब एक फिक्स्ड रेशियो मिला 3:1 का। इसी को हम फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। पर मेंडल इतने से खुश होने वाले नहीं थे। उनके दिमाग में एक और सवाल आया। क्या होगा अगर हम एक साथ दो दो गुणों को ट्रैक करें? क्या एक गुण की विरासत दूसरे पर कोई असर डालती है? ये उनका अगला बड़ा सवाल था। और इस सवाल का जवाब मिला डाइहाइब्रिड क्रॉस से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक ही साथ दो अलग अलग गुणों के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बीज का आकार गोल है या झुर्रीदार, और साथ ही बीज का रंग पीला है या हरा। प्रोसेस काफी कुछ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही था। एक शुद्ध गोल और पीले बीज वाले पौधे को क्रॉस कराया गया एक शुद्ध झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे से। और बिल्कुल पहले की तरह F1 पीढ़ी में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट्स ही दिखे। सारे के सारे बीज गोल और पीले थे। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इन F1 पौधों का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। F2 पीढ़ी में जो कॉम्बिनेशंस निकल कर आए वो सच में हैरान करने वाले थे। इस बार का रेशियो था 9:3:3:1। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उतना ही सटीक। मेंडल के लिए ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि यहाँ कुछ बहुत ही गहरा, बहुत ही फंडामेंटल हो रहा है। चलिए अब इन रेशियोज को डिकोड करते हैं, क्योंकि जब इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों को आमने सामने रखकर देखा गया तभी मेंडल के मशहूर नियम सामने आए। एक नज़र में देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट 3:1 और डाइहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1। ये बिल्कुल साफ है कि बस एक और गुण जोड़ने से नतीजा कितना ड्रामेटिक तरीके से बदल गया। तो आखिर ये 9:3:1 का मतलब क्या है? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। इसका मतलब है कि हर 16 पौधों में से 9 पौधे ऐसे थे जिनमें दोनों डोमिनेंट गुण थे, यानी गोल और पीले। 3 पौधे ऐसे थे जिनमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव गुण था, गोल और हरे। फिर 3 और पौधे दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ, झुर्रीदार और पीले। और आखिर में सिर्फ एक पौधा ऐसा था जिसमें दोनों रिसेसिव गुण थे, यानी झुर्रीदार और हरा। ये टेबल समझिए पूरे मामले को एक जगह समेट देती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक जीन की विरासत को देखा गया जिससे 3:1 का रेशियो मिला। वहीं डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन्स की विरासत को स्टडी किया गया और रेशियो मिला 9:3:3:1। मतलब 2 अलग अलग सवाल और 2 बिल्कुल अलग लेकिन फिर भी प्रेडिक्टेबल जवाब। तो सवाल उठता है कि भाई 19वीं सदी के मटर के पौधों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स आज भी इतने जरूरी क्यों हैं? इनकी आज क्या अहमियत है? वो इसलिए क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, यही कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ तक कि इंसानों में होने वाली जेनेटिक बीमारियों को समझने के लिए भी।
जो सिद्धांत मटर के पौधों से मिले वही आज ज्यादा मुश्किल जेनेटिक मामलों को समझने का पहला कदम है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये क्रॉसेस सीधे सीधे मेंडल के विरासत के नियमों से जुड़े हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सोचिए, इन सीधे साधे एक्सपेरिमेंट्स ने साइंस के कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों की नींव रखी। मेंडल के मटर के पौधों ने तो देखिए प्रिडिक्टेबल नियमों का पालन किया, पर जेनेटिक्स में तब क्या होता है जब ये नियम टूट जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लिंक्ड जीन्स जैसे और भी एडवांस टॉपिक्स की तरफ ले जाता है, जो कि अपने आप में एक बिल्कुल अलग और फैसिनेटिंग दुनिया है। Subscribe and join our community of science lovers.